2025 के चुनाव को देखते हुए तेजस्वी यादव युवाओं के लिए लगातार ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक एक चीज़ लाने का जो प्रक्रिया है वो बता रहे हैं। उन्होंने कहा हम बिहार में अगर हमारी सरकार आती है तो हम डोंगल लागू करेंगे। यानी डोंगल का मतलब हुआ कि बाहरी जो भी टीचर हैं या जो भी बहाली हैं वो बिहार के अंदर नहीं होंगे, जो भी होंगे बिहार की युवा मतलब बहाली उनको किया जाएगा। दूसरी नंबर ये कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से लालू यादव जलखर और तारी फ्री किया था, हमारी सरकार आई तो पूर्ण रूप से तारी पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। तो आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल, साहेबगंज देवरिया में जयप्रकाश यादव। आप समझ सकते हैं तेजस्वी यादव का लगातार जिस तरह से विधानसभा के अंदर लगातार तेजस्वी यादव का मंतव्य, जिस तरह से वो अपने भाषण में अपने विचार रख रहे हैं जानकारियों के अनुकूल, पूर्ण रूप से नीतीश कुमार को घेराबंदी करते हुए और सत्ताधारी को जवाब देने का काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव। इससे साफ लगता है कि मजे मजाए और जानकार व्यक्ति पुराने नेता की तरह तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। जो लोग तेजस्वी यादव को कोसते हैं वो अब समझ लिए होंगे कि किस तरह से तेजस्वी यादव जवाब देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि आप लोग अस्थिर रहिए, नहीं तो नीतीश कुमार को हम हिलने तक नहीं देंगे, बोलने तक नहीं देंगे। तो इस तरह से नीतीश कुमार को उन्होंने लगातार घेरने का काम किया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर बिहार में हमारी सरकार आई तो जिस तरह से लालू यादव जलखर और तारी फ्री किए थे उसी तरह से तारी पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि तारी पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा अगर तेजस्वी यादव की सरकार आती है। तो तेजस्वी यादव लगातार इस चीज़ पर नज़र गड़ाए हुए हैं कि हम किस प्रक्रिया से आए कि सरकार मेरा बिहार में बने। तो अभी 41% जिस तरह से सर्वे हुआ है, सी सर्वे, मैं फिर कह रहा हूँ 41% पर वह सर्वे टिका है और आगे बढ़ने की पूर्ण रूप से संभावना है। तेजस्वी यादव इस वक्त पूर्ण रूप से मजे मजाए की तरह राजनीति कर रहे हैं। जिस तरह से लालू यादव जी को चारा खाने की बात कहा गया, तेजस्वी यादव ने खड़े होकर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि आप अगर बोलते हो बराबर लालू यादव के बारे में, तो हमने कभी नहीं कहा कि जगन्नाथ मिश्रा जी चारा खाए थे। ये तेजस्वी जी का कहना था। इस पर बहुत बवाल हुआ और जगन्नाथ मिश्रा के बेटे कहते हैं कि जो दिवंगत नेता है उनके बारे में नहीं कहिए। तो मैं कहता हूँ एक खास और अच्छे आरजेडी के प्रवक्ताओं से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि क्या एक कहाँ लिखा हुआ है कि दिवंगत नेता की कमी को नहीं गिनाए और जो जीवित नेता है उनको चोर बनाया जाए। इस तरह से अगर चारा की अब बात होगी तो जगन्नाथ मिश्रा का जरूर बात आएगी। इसलिए सत्ताधारी लोग होश हवास में लालू यादव के बारे में बताए। तो स्थिति यहाँ रहा कि लगातार तेजस्वी यादव घेरने का काम किए हैं। इसमें से कहीं से दो मत नहीं है कि जवाब देने का काम किया। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी जी 24 वर्ष के उम्र में मंत्री बनाए गए थे और लालू यादव बनाए थे, जो उनको बाद में इस्तीफा देना पड़ा। तो इस तरह से लगातार विपक्ष जो है हमलावर है, तेजस्वी यादव हमलावर हैं। इसमें कहीं से दो मत नहीं है। जिस तरह से लालू यादव ने मधेपुरा में रेल इंजन फैक्ट्री, छपरा में रेल चक्का फैक्ट्री और साथ यूनिवर्सिटी देने का काम किया लालू यादव। इसके बाद
ठेला वाला हो, रिक्शा वाला हो, उनके लिए रन बसेरा बनाने का काम किया। जो आज भी ठेला वाले, रिक्शा वाले वहाँ रुकने का काम करते हैं पटना के अंदर, राजधानी के अंदर, ये लालू यादव का काम रहा है। लालू यादव दलितों को मान सम्मान, दलितों को स्कूल पहुंचाना, दलितों को गले लगाना, ये लालू यादव का लगातार स्थिति रहा है। अम्बेडकरवादी लालू यादव शुरू से रहे हैं, कर्पूरीवादी रहे हैं, लोहियावादी रहे हैं, इसमें कहने की कोई शक नहीं है। ये मैं नहीं कहता, ये आम आवाम, गरीब, नौजवान, किसान कहते हैं कि लालू यादव एक खेत खलिहान का नेता है। तो उसी तरह से तेजस्वी यादव उसी राह पर चल पड़े हैं, इसमें कहीं से कोई सोचने की बात नहीं है। और जहाँ रहा भ्रष्ट की बात, जो 2005 में 5 के पहले जो लोग गिनाते हैं, तो मैं कहता हूँ 2 घटना, सृजन घोटाला और बालिका गृह बलात्कार घटना, ये दो जो घटना है, ये शर्मसार बिहार को कराया था। वो नीतीश कुमार के सरकार में ऐसी घटना हुई थी, उसकी अभी तक कोई जांच पड़ताल क्लियर नहीं हुआ। तो इस तरह से बालिका गृह कांड और सृजन घोटाला, जो सत्ताधारी के सिस्टर का भी नाम आया था उसमें, वो आज भी आरजेडी के नेता लगातार इस चीज़ को रखने का काम करते हैं। मैं नहीं कहता हूँ, ये विपक्ष के लोग इस बात को रखने का काम करते हैं। विधान पार्षद में सुनील सिंह फिर सदस्यता लिए और विधान पार्षद में सुनील सिंह अब गरजना शुरू कर दिए हैं। सुनील सिंह ने बोला, आरजेडी के एमएलसी है, उन्होंने कहा कि मैं डरता नहीं। उसी तरह से कारिफ सोहेब, जो मुजफ्फरपुर से एमएलसी है, विधान पार्षद, कारिफ सोहेब ने पूर्ण रूप से गरजने का काम किया और विरोधियों को आंख में आंख डालकर जवाब देने का काम किया। कारिफ सोहेब जी जो युवा हैं, तेजस्वी यादव जी के चहेते लोग हैं, उन्होंने जवाब देने का काम किया है। नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में कहा कि तेजस्वी जी आप बच्चा हैं। तेजस्वी जी का कहना था, मैं बच्चा नहीं हूँ, हम चच्चा को चारों तरफ से घेर कर बोलने नहीं देंगे। चच्चा हमारे साथ रहे, हमने मान सम्मान दिया, चच्चा से अच्छे तरह से काम करवाए। 17 महीने में हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। तो इस तरह से चाचा को पूर्ण रूप से जवाब दिया गया है और तेजस्वी यादव ने बताने का काम किया है कि हम बच्चा नहीं हैं। महबूब आलम, CPIM के नेता महबूब आलम ने पूर्ण रूप से जवाब देने का काम किया और उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पूर्ण रूप से बखुला गए हैं, सत्ता उनकी जाने वाली है, इसलिए वह बखुलाए हुए हैं। बिहार में तारी फ्री होगा, तारी पर कोई टैक्स, तारी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। ये तेजस्वी यादव बोल चुके हैं, तेजस्वी यादव का कहना है और ख़ास करके आरजेडी के प्रवक्ता का भी कहना है कि अगर बिहार में सरकार आती है तो प्रखंड वाई दारू का चालू किया जाएगा, सोच समझकर उसमें संशोधन होगा, क्योंकि एक जहर पी रहे हैं बिहार के लोग और मर भी रहे हैं, जेल भी गरीब जा रहे हैं। इसलिए दारू से नहीं, दारू जो जहर दारू है उससे हमारे गरीबों को बहुत बड़ी क्षति है और गरीब पूर्ण रूप से आज मर भी रहे हैं और जेल भी जा रहे हैं। जो जेल जा रहे हैं उनको बेल कराने के लिए कोई वहाँ नहीं है। ये स्थिति अभी बिहार में दारू के चलते हो गया है। तो नीतीश कुमार के गृह जिला 26 वर्ष के महिला को पैर में कील घोंपा गया, उनके साथ बलात्कार हुआ, उनकी हत्या हुई। जघन्य अपराध है और अभी तक इस पर चर्चा नहीं। नीतीश कुमार चुप बैठे हैं। आखिर इस पर चर्चा कब होगी?
आखिर हिंदू और मुसलमान का जवाब, जो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, उनका जवाब कैसे और कौन देगा? तो उनका जवाब तेजस्वी यादव जो युवा का जो जमावड़ा किए हैं कल के डेट में, वो युवा जवाब देगा। हिंदू मुस्लिम कार्ड जो भाजपा कर रहे हैं, युवा पूर्ण रूप से जवाब देगा। युवाओं को विश्वास हो गया है कि तेजस्वी यादव हमको नौकरी देंगे, और तेजस्वी यादव के आने से बिहार में बदलाव, तेजस्वी सरकार पूर्ण रूप से आएगी, तब हमारा भविष्य बनेगा, हमको नौकरी मिलेगा। महिलाओं के अंदर खास करके यह जुनून है कि तेजस्वी जब आएंगे तो हमारा जो 2500 माई बहन योजना है वो मिलेगा। तो लगातार बिहार में घटना पर घटना जिस तरह से हो रहा है, भाजपा पूर्ण रूप से अपराधियों के घेरे में सत्ता ये घिर चुकी है, और नीतीश कुमार हाईजैक हो चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार जी आज के डेट में बीजेपी के घेरे में है, और भाजपा कतई इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, क्योंकि कहीं से भी खुलकर कोई बीजेपी का वर्कर या नेता नहीं बोला कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। पीके का कहना है, जो प्रशांत पंडित है उनका कहना है कि मैं राघोपुर से लड़ूंगा। क्या आप समझ सकते हैं कि पीके जो है भाजपा के एजेंट, भाजपा के पैसे पर पार्टी चला रहे हैं। ये आरजेडी के नेताओं का कहना है कि ये इनका आखिर बीजेपी पर प्रहार क्यों नहीं, और राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष के नेताओं और नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए इनका प्रहार होता है। भाजपा पर कभी प्रहार नहीं हुआ पीके का, प्रशांत किशोर पंडित का कभी प्रहार बीजेपी पर नहीं हुआ है। ये बीजेपी के 2 पार्टी हैं, इसलिए इनका ये माइंड चल रहा है, और उन्होंने बोला भी है कि हम राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ में लड़ेंगे। तेजस्वी यादव का भौकाल मचा हुआ है। तेजस्वी यादव पूरे बिहार में जिस तरह से काम कर रहे हैं, उस तरह से खास करके युवा वर्ग, अकलियत, दलित, महादलित, माइनॉरिटी के लोग तेजस्वी यादव के लगातार साथ हैं, और जो सी सर्वे आया है उससे काफ़ी लोगों में उत्साह है, लोगों में विश्वास है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कहीं से दो मत नहीं है। तो आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल साहिबगंज देवरिया। आपका ये सोशल जस्टिस चैनल, सोशल वर्कर चैनल, ये आपका आवाज़ उठाता रहेगा। आपका चैनल आपके लिए लगातार काम करता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और भाजपा कभी भी हिंदू मुस्लिम कार्ड जो है वो बंद नहीं करेगा। महिलाओं को मान सम्मान की बात बीजेपी जहां करती है, वहां महिला सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल, आगे भी आपके तक न्यूज़ जाता रहेगा। जय हिंद, जय इंडिया। मैं जयप्रकाश यादव, जेपी क्रांति ऑफिशियल आप देख रहे हैं। जय हिंद, जय हिंद।